स्टूडेंट्स, हम लोग अब रिलेशन के फंक्शन बारे में पढ़ सबसे जो पहला टॉपिक है आपका चैप्टर पहला है रिलेशन, उसके बाद फंक्शन है। 4 मार्क्स के अप्रॉक्स में आता है, तो आप उसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखें रिलेशन क्या होता है। सबसे पहले आप देखें, यहाँ से एक चीज़ आप समझें। यहाँ पे एक चीज़ को समझें। यहाँ पे रिलेशन जो होगा आप डायरेक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड करते हैं, ठीक है। रिलेशन जो होगा एक कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड करते हैं, वो हम बताते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, वो भी उसको बताते हैं, ठीक है। तो जनरली आप समझिए कि अगर जो रिलेशन आर जो है इज द सबसेट ऑफ, अगर एक कोई नॉन एम्प्टी सेट हो, तो अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट है, अगर उसका हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो जो होगा वो एक रिलेशन बनेगा आपका, ठीक है। वहाँ से आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि कौन सा रिलेशन बनेगा, ऐसा हम लोग नहीं सोच रहे हैं, ठीक है ना। उसमें कोई कंडीशन दे रहे हैं, हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में हम लोग सोच रहे हैं। तो यहाँ पे आप समझें ए रिलेशन आर, इसको हम लोग डिफाइन कर देते हैं। ए रिलेशन आर आर से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे रिलेशन आर इन ये सेट ए इज ये सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए। इसका मतलब आप यहाँ पे इस चीज़ को समझें कि जो आर होगा, आर किसका सबसेट होगा, आर इज द सबसेट, इसको ये सिंबल होता है सबसेट का, आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ठीक है। ये होगा आप यहाँ पे समझे ए क्रॉस ए का मतलब आप ये होगा, ए यहाँ पे एक सेट है और जो आपका कैसा है वो रिलेशन नॉन एम्प्टी सेट भी आपका बनाएगा कि नहीं बनाएगा, आपको बताएंगे, डिस्कस करेंगे। पहले आप ये समझें कि ए यहाँ पे एक नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, कुछ ना कुछ इसका एलिमेंट है। और ए क्रॉस ए जो है इसको हम लोग कहेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ये जो रिलेशन बनाएगा वो आर जो होगा वो उसका सबसेट होगा, मतलब इसका आर जितने भी होगा ये आर सारा ए क्रॉस ए में आ जाएगा, ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं ए क्रॉस ए का, ठीक है। जैसे आपको एक कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, जैसे आप ए इक्वल्स टू मान लेते हैं, यहाँ पे है 1 2, अगर हम लोग ए क्रॉस ए निकालेंगे तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ए क्रॉस ए इक्वल्स टू, यहाँ पे इसको 1 2 लिखेंगे इंटू 1 और 2 लिखेंगे। इसको आप लिखें पहले 1 को 1 के साथ, इसका मतलब 1 आएगा, फिर 1 क्या आएगा 2 आएगा, फिर क्या आएगा 2 1 आएगा, फिर 2 और 2 आएगा, ठीक है। ये चीज़ आप देखें। नेक्स्ट अगर हम लोग ए इक्वल्स टू ले, दूसरा ले ए इक्वल्स टू 1 2 3 ले, 1 2 3 ले, तो यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे ए क्रॉस ए निकालेंगे तो होगा आपका 1 2 3 इंटू 1 2 3। तो यहाँ पे देखेंगे 1 इंटू 1 क्या होगा आपका 1 होगा, 1 होगा, फिर आपका 1 2 होगा, फिर आपका 1 3 होगा, फिर आप देखेंगे 2 1 होगा, फिर आपका देखेंगे 2 2 होगा, फिर आपका 2 3 होगा, फिर 3 1 होगा, फिर 3 2 होगा, फिर 3 3 होगा, ठीक है। आप एक चीज़ जरूर समझेंगे, यहाँ पे जो कार्डिनलिटी होता है वो कार्डिनलिटी क्या होगा, आप देखें जो भी एलिमेंट का सेट होता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू अगर 3 है और कार्डिनलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू जो है, मतलब उसमें टोटल एलिमेंट कितना है 2 है, तो इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो कितना टोटल एलिमेंट होगा, कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू क्या होगा 3 2 6, मतलब तो टोटल 6 एलिमेंट होंगे यहाँ पे, ठीक है। 3 2 6 मतलब टोटल कितना एलिमेंट होंगे 6 एलिमेंट होंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है रिलेशन में, ठीक है। रिलेशन में आपको ऐसे इसी तरह करके आपको ध्यान देना है। कुछ कंडीशनल मतलब ए बी बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन से, इसको ऐसे बोलेंगे ए बी, यहाँ से ये लिखेंगे ए रिलेटेड टू बी, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, मतलब ए रिलेटेड टू बी इसको बोलेंगे, या इसको इस तरह भी लिखेंगे ए रिलेटेड टू बी। कभी अगर ये बिलोंग्स नहीं करेगा, ठीक है, अगर ये बिलोंग नहीं करेगा तो आप जो है इसको ऐसे लिखेंगे, मान लेते हैं ए बी बिलोंग्स नहीं कर रहा है, ये नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे ए इज़ नॉट रिलेटेड टू बी, ठीक है। ये जो सिंबल होगा ये आपको हम लोग पढ़ेंगे, ए इज़ रिलेटेड टू बी, ठीक है। और ये जो सिंबल होगा
उसको बोलेंगे ए इज़ नॉट रिलेटेड टू बी, ठीक है, ये चीज़ है आपका। नेक्स्ट जो है एक हम आपको एग्जांपल देते हैं। आपको एग्जांपल में जो है आपको देखना है कि कौन सा एक सेट बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है, रिलेशन बनेगा कि नहीं बनेगा, एग्जांपल हम देते हैं, ठीक है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। सबसे पहले मान लेते हैं ये जो है लेट ए इक्वल्स टू एक एलिमेंट है आपका, इसमें कुछ सेट है 1 2 3 4 5, ठीक है, ये आपका एक सेट दिया हुआ है एंड सेट दिया हुआ है। लेट आर बी द रिलेशन, लेट एलिमेंट यहाँ पे 6 भी एक ले लेते हैं, 6 लेट आर बी ए रिलेशन, आर बी ए रिलेशन है इन ये ए गिवन बाय, इन ए गिवन बाय यहाँ पे रिलेशन जो दिया हुआ है वो आपका आर इक्वल्स टू दिया हुआ है, आर जो है ये रिलेशन का दिया हुआ ए बी सच दैट ए माइनस बी इज इक्वल्स टू क्या है 2, ये आपका दिया हुआ। आपको ये चेक करना है कि इसमें कितने इसका रिलेशन बनेगा। सबसे पहले तो आप ये करेंगे, इसका तो आप टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं निकाल सकते हैं, ताकि उससे भी हम लोग निकाल सकते थे। जैसे अगर कार्टेशियन इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो आप निकाल सकते हैं, कैसे होगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे आपको 2 एलिमेंट को चूज करना है, ठीक है, ऐसे एलिमेंट को इसमें चूज करना है जिसका सब्सट्रैक्शन कितना हो जाए आपका 2 हो जाए, ठीक है, सब्सट्रैक्शन 2 होना चाहिए। तो आप समझे पहले, अगर इसको हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें तो 36 होगा, ठीक है, इसका रिलेशन का। तो अब हम लोग उसको नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे आप देखें, अगर 1 में 2 घटेगा नहीं आएगा 2, 1 में 3 नहीं आएगा, 1 से तो नहीं आने वाला है, 2 माइनस 1 नहीं आएगा, 2 से भी नहीं आएगा, 3 से आएगा, 3 1। पहला रिलेशन क्या बताएगा इसमें, आर इक्वल्स टू क्या आने वाला है 3 1। क्यों 3 में 1 को घटाएंगे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर 3 से तो ये भी नहीं बनने वाला है आपका, 3 से नहीं बनेगा। अब देखें नेक्स्ट 4 से तो बनेगा, 4 से 4 और 2 बनेगा, और उसके 4 3 नहीं बनेगा, 4 6 नहीं बनेगा, क्योंकि ए माइनस बी करना है, बी माइनस ए नहीं करना है। फिर 5 से बनेगा, 5 क्या होगा 3 बनेगा, 5 में 3 2 आएगा, ठीक है, और 5 में ये 6 ही बनने वाला है 5। नेक्स्ट जो है 6 से बनेगा, 6 से बनेगा हम लोगों को कितना 2 चाहिए, 6 माइनस 6 और 4 बनेगा। तो आपका मतलब 3 रिलेटेड टू किससे है 1 से, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसको लिख देंगे 4 रिलेटेड टू कितना है 2 से, इसको लिखेंगे तो 5 रिलेटेड टू 3 से, और ये है आपका 6 रिलेटेड टू किससे 4 से। तो ये आपका रिलेशन बना, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान देंगे। तो ये सब रिलेशन होता है आपको, और आपको ये चीज़ समझना। जैसे कि अगर आपको हम ऐसा लिख दें यहाँ पे कि 1 3 में आपको नहीं आएगा, ये रिलेशन नहीं बनेगा, इसका मतलब यहाँ पे लिख देते हैं 1 इज़ नॉट रिलेटेड टू 3, ठीक है। अगर हम लोग लिखे हैं फिर दूसरा अगर लिखे 1 5, तो यहाँ पर भी जो है एक चीज़ आपको मिलेगा, क्योंकि ये घट के नहीं रिलेशन में आएगा 2, तो 1 का रिलेशन 5 के साथ नहीं है आपका। अगर हम लोग 2 और 6 लें तो यहाँ पर भी आपका नहीं आएगा, तो 2 इज़ नॉट रिलेटेड टू 6। तो ये इस तरह करके आप लोग ध्यान देंगे कि कौन सा रिलेशन बनाएगा, कौन सा रिलेशन नहीं बनाएगा, ठीक है, ये चीज़ के ऊपर ध्यान देंगे। नेक्स्ट जो है सबसे पहले हम कुछ और इसमें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अगर मान लेते हैं ए इक्वल्स टू दिया हुआ है आपका 1 2 3, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग निकालेंगे देन फाइंड यूनिवर्सल रिलेशन। एक तो इसको यूनिवर्सल रिलेशन निकालेंगे, तो यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब सारा इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है। यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब अगर इसी सेट का हम लोग रिलेशन निकालें तो ए क्रॉस ए जो होगा वो क्या होगा आपका 1 2 3, ये आपका 1 2 3, इसी को हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं, ठीक है। ये आपका 1 1 होगा, फिर क्या होगा 1 2 होगा, फिर आपका 1 3 होगा, फिर होगा 2 1 होगा, फिर 2 2 होगा, और फिर क्या होगा 2 3 होगा, फिर आपका 3 1 होगा, फिर आपका 3 2 होगा, फिर आपका 3 3, ठीक है। तो ये होता है यूनिवर्सल रिलेशन। अगर कंडीशन दे दिया जाए, अगर मान लेते हैं ये कंडीशन दे दिया जाए कि यहाँ पे एक और रिलेशन बनाइए आर इज सच दैट ए बी, और यहाँ पे आपको जो बताना है कि आपको जो है ए प्लस बी को जोड़ने पर क्या होना चाहिए, ए प्लस बी को जोड़ने पर ग्रेटर देन होना चाहिए किससे 4 से। अब बताएं अब इसमें कौन कौन सा आएगा। ए प्लस बी को जोड़ने पर क्या आना चाहिए आपको
4 से बड़ा आना चाहिए, ठीक है। तो अब 4 से बड़ा आएगा, इसका मतलब कहाँ आएगा फिर देखिए आप a प्लस बी में, ये देखिए आप, तो सबसे पहले आपका आएगा, नहीं इसमें तो नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी 8 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 2 3 आएगा, ठीक है। अगला आएगा 3 1 नहीं आएगा, 3 2 आएगा, फिर 3 3 आएगा, ठीक है। तो इस तरह करके रिलेशन होता है। तो आप ये समझेंगे इसको, ये 2 रिलेटेड टू 3 है, 3 रिलेटेड टू 2 है, और 3 रिलेटेड टू 3 है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना है कि रिलेशन जो है आपका कैसे डिफाइन किया गया है, ठीक है। रिलेशन जैसे डिफाइन किया जाएगा वैसे आपको देखना है, ठीक है। जैसे रिलेशन आपको डिफाइन किया जाएगा, जैसे एक और हम रिलेशन का बताते हैं यहाँ पे, जैसे एक और एग्जांपल हम एक बताते हैं, जैसे कि जैसे ये एक एलिमेंट दिया हुआ यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये आपका एलिमेंट है, इस पर डिफाइन किया हुआ है इसका कैसा कि ए जो है वो सॉरी बी जो है वो आपका ए का स्क्वायर है, बी जो है ए का स्क्वायर है। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, देखें आप, बी ए का स्क्वायर, इसका मतलब आप जो ए लेंगे उसी का स्क्वायर होगा बी, तो 1 होगा। फिर अगर यहाँ 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, अगर 3 लेंगे तो कितना होगा 9, अगर 4 लेंगे तो कितना होगा 16, अगर 5 लेंगे तो ये क्या होगा 25। तो ये आपका सारा का सारा एलिमेंट, सारा का सारा यहाँ पे रिलेशन बना दिया, यहाँ पे ये आपका रिलेशन बनाया हुआ है सारा। तो आप इस चीज़ को समझेंगे, ठीक है, ये आपका रिलेशन। तो इस रिलेटेड टू टर्म्स, रिलेटेड टू रिलेशन, कुछ टर्म्स होता है रिलेशन से रिलेटेड, वो आपको आज बताते हैं। टर्म्स रिलेटेड टू रिलेशन, पहला तो आपका होगा डोमेन। आप समझे डोमेन क्या होते हैं। डोमेन का मतलब होता है उस सेट का जो भी एलिमेंट होगा, इसको हम लोग जनरली इस तरह हम लोग इसको दिखाते हैं DOM, ये हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। जो सेट का जो पहला कोऑर्डिनेट होगा, मतलब सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट का जो है जो होगा, सेट ऑफ द ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स का जो भी सेट, जो भी एलिमेंट्स होगा उसमें, फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ R, एलिमेंट ऑफ R इज कॉल्ड, क्या कहेंगे उसको, डोमेन, ठीक है। उसको क्या कहेंगे हम लोग, डोमेन। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे कि एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लेते हैं, जैसे सपोज अगर यहाँ पे हम लोग के पास ये दिया 1 2 दिया है, 1 3 दिया हुआ है, 1 4 दिया है, 2 1 दिया हुआ है, 2 2 दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो आप यहाँ समझेंगे इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा आपका, डोमेन का मतलब हो गया आपका डोमेन ऑफ डोमेन जो होगा इस रिलेशन का क्या होगा, आप देखें डोमेन का मतलब फर्स्ट सेट का एलिमेंट। तो फर्स्ट सेट का एलिमेंट क्या है आपका, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ द एलिमेंट ऑफ R। ये 1 1 1 फिर 2 2, मतलब हम लोग ये रिपीट नहीं करेंगे, तो 1 और 2 होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझना है कि जो फर्स्ट सेट होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, डोमेन कहेंगे। और यहाँ से एक नेक्स्ट होता है रेंज, ठीक है, एक आपका होता है रेंज होता है। तो रेंज में आपका क्या होगा, वो सेकेंड कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका। तो आपको यहाँ पे देखना है रेंज के लिए जो होगा, रेंज में आपका जो है सेकेंड कोऑर्डिनेट होगा, इसको हम लोग ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, रेंज ऑफ रिलेशन। तो मीन्स यहाँ पे इसको लिख देते हैं द सेट ऑफ ऑल सेकेंड कोऑर्डिनेट्स of element of R is called रेंज, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। रेंज को हम लोग इसको इस तरह करके रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपका रेंज हो गया, ठीक है। तो आप समझें यहाँ पे अगर आप कुछ एग्जांपल देते हैं आप पर, उसमें आपको बताना है डोमेन और रेंज क्या है। तो सपोज जैसे एक एग्जांपल आपको हम देते हैं, जैसे एग्जांपल में आपका है, जैसे ये आपका 1 2, ठीक है, 1 3 1 4, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका 2 2 2 3, फिर क्या है 2 4,
फिर आपका 3 5, ठीक है। आप यहाँ पे समझें, सबसे पहले आप देखें कि इसका जो डोमेन होगा, ये मान लेते हैं ये रिलेशन दिया हुआ है, आप यहाँ पे इसको डोमेन देखेंगे। डोमेन ऑफ रिलेशन का मतलब होता है सेट ऑफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कौन है, 1 है 1 है 1 है, तो 1 ही टाइम लिखेंगे। 2 है 2 है 2 है, और डिस्टेंस अलग अलग होना चाहिए वो। तो द सेट ऑफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो होगा अलग अलग एलिमेंट हो, ऐसा नहीं कि हम बार बार वही एलिमेंट को लें। तो 1 होगा, 2 बार यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा। अब रेंज में अगर देखें तो आप देखें रेंज के लिए हम लोग क्या होगा, तो रेंज के लिए हम लोग को पता होगा रेंज क्या होगा इसका। तो सेकंड एलिमेंट होगा 2 3 4 है, 2 3 4 5 है, इसका मतलब 2 3 4 क्या होगा, 5 होगा। ये चीज़ होगा आपका, ठीक है। तो इस तरह करके आपका डोमेन और रेंज निकल जाता है आपका। तो कुछ हम एग्जांपल देते हैं, आपको इसमें डोमेन और रेंज को फाइंड करना है। जैसे आपका एक रिलेशन देते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल में एक रिलेशन देते हैं आपका। मान लेते हैं यहाँ पे ए इक्वल्स टू, यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहाँ से रिलेशन को डिफाइन किया गया है, ऐसा डिफाइन किया है ए बी सच दैट बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले आप रिलेशन बनाएंगे, रिलेशन जैसे ही बनाएंगे तो आर इक्वल्स टू क्या होगा आपका, ऐसे ही बनाएंगे। 1 1 का स्क्वायर, 2 2 का स्क्वायर, 3 3 का स्क्वायर, 4 4 का स्क्वायर, 5 5 का स्क्वायर। तो ये तो आपका रिलेशन बन गया। अब इसका जो डोमेन होगा वो डोमेन कितना होगा, इसका डोमेन क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट क्या है आपका, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, मतलब 1 2 3 4 5, ठीक है। नेक्स्ट जो है रेंज क्या है, आप देखें रेंज में आपको पता होगा, रेंज का मतलब आपको कितना होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट, मतलब 1 है 4 है 9 है, 1 है 4 है 9 है 16 है और 25 है। तो ये है आपका डोमेन और रेंज के बारे में कॉन्सेप्ट है। तो आप इस चीज़ को याद देखेंगे और समझेंगे इसको, डोमेन और रेंज के बारे में। ओके, थैंक यू।